नमस्ते, मैं सी अजय पंजवानी नमस्ते रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं विच आर अप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 23-24 अब ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं। सो बेसिकली कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो इम्पॉर्टेंट है और हमें ध्यान भी रखने हैं वाइल फाइलिंग द रिटर्न्स एंड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। सो आज के इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ है सीए गरिमा जैन। नमस्ते। सो मैम, सबसे पहले हमें ये पता है कि न्यू टैक्स रिजिम आ गया है, तो मार्केट में इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स है, तो प्लीज़ आप ये कन्फ्यूजन एक बार क्लियर कर दीजिए। जी अजय जी, ऐसा है कि न्यू टैक्स रजिम इस बार डिफ़ॉल्ट टैक्स रजिम बन गया है। लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि हम लोगों ने रिटर्न फाइल किया एंड हम लोग ओल्ड रजिम में कंटिन्यू कर रहे हैं। बट लास्ट ईयर अगर आपको न्यू टैक्स रजिम ज़्यादा बेनिफिशियल था तो आपने ऑप्ट किया, आपको एक फॉर्म भरना था, उसमें फॉर्म 10IE एंड देन आपने न्यू टैक्स रजिम में फॉर्म फाइल किया। बट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट रजिम ही न्यू टैक्स रजिम को बनाया है। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रजिम ऑप्ट करना है तो आपको फॉर्म 10IE फाइल करके वो ऑप्ट करना है एंड देन यू कैन फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इन ओल्ड टैक्स रजिम एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू टैक्स रजिम ही चलेगा। ओके, सो मैम, न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब्स क्या हैं और इसमें कुछ डिडक्शंस हमें मिल सकते हैं क्या? सो टैक्स स्लैब्स का ऐसा है कि न्यू टैक्स रजिम में हम लोगों को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज़ 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, जो कि ओल्ड टैक्स रजिम में 2.5 लाख था। और स्लैब रेट्स ऐसे जाते हैं कि 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख और 15 लाख। और इसमें जो आपके टैक्स रेट्स है वो 5%, 10%, 15%, 20% एंड अबव ऐसा रहेगा। सो इसमें डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है एज सच। ओल्ड टैक्स रजिम में हम लोगों को चैप्टर 6 से डिडक्शंस मिलते थे, LIC के डिडक्शंस मिलते थे, मेडिक्लेम मिलता था, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिलता था। बट इन न्यू टैक्स रजिम ऐसे कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे और आपका जो रिबेट है वो 7 लाख तक मिलेगा, जो कि 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रजिम में मिलता था। तो न्यू टैक्स रजिम में ऐसा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में मिलता है 50,000 का, वो मिलेगा न्यू टैक्स रजिम में भी, बाकी और कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, सो हमें ये भी जानना है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस के टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप एक बार वो एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। जी, लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसका प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है तो उसके मैच्योरिटी प्रोसीड्स विल बी टैक्सेबल। पहले ऐसा था कि एग्जेम्पशन सेक्शन 10(10)D में वो एग्जेम्प्ट हो जाते थे लाइफ इंश्योरेंस के जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स रहते थे, अब वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहेंगे फॉर स्पेसिफिक अमाउंट अश्योर्ड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ओके, सो मैम, लिव इनकैशमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं जी, तो वो क्या है? वो ऐसा है कि लीव एनकैशमेंट पे जब हम लोगों को एक लमसम अमाउंट मिलता है, जब कोई एम्प्लॉय छोड़ता है कंपनी और उसको लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है, सो वो एग्जेम्प्ट रहता था। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए उसका एग्जेम्पशन लिमिट वाज ओनली 3 लाख रुपीज़, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 25 लाख रुपीज़। तो अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं एंड आपको लीव एनकैशमेंट मिलने वाला है, आप पूरे साल का आप उस अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि आपका ये जो पैसा आएगा लीव एनकैशमेंट का वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, देन मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि सेक्शन 44AD एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर स्मॉल बिजनेसेस और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो चेंजेस स्पेसिफिकली क्या है? जी, 44AD एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर से एंड उसमें ऐसे चेंजेस हैं कि हम लोगों को 44AD का टर्नओवर लिमिट वाज 2 करोड़ फॉर ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। तो ये 2 करोड़ की लिमिट बढ़ा दी गई है 3 करोड़ के लिए, पर उसमें कंडीशन ऐसी है कि आपके जो कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब आपके टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स अगर 95% से ज़्यादा थ्रू बैंकिंग चैनल्स हैं, थ्रू चेक्स हैं, दैट इज़ ओके एंड आपकी वो वाली लिमिट फिर इंक्रीज हो जाएगी 3 करोड़ तक फॉर 44AD। एंड 44ADA जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसकी पहले 50 लाख लिमिट थी, अब वो बढ़कर 75 लाख हो गई है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप बिजनेस करते हैं 44AD जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस है, जो गवर्नमेंट बोलती है कि आप पर्टिकुलर परसेंटेज दीजिए और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कीजिए एंड आप उसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे, तो वो होता है 44AD जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसकी। अगर आपके थ्रू बैंकिंग चैनल्स हैं सारे की सारे ट्रांजैक्शंस, तो आप 3 करोड़ की आपकी लिमिट है, आपको 3 करोड़ तक ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। एंड प्रोफेशंस में अगर आपकी रिसीट्स थ्रू बैंकिंग चैनल्स हैं एंड
आपका टर्नओवर अगर 75 लाख तक जा सकता है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको उसमें भी ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। ओके, सो मैम जैसा कि हमें पता है अभी रिसेंटली सेक्शन 43B से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए थे, कुछ अमेंडमेंट्स आए थे जी। तो उसमें भी कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट्स हैं? उसमें जैसे हम लोगों ने एक पहले भी वीडियो डाला था 43BH के लिए कि आप लोगों को पेमेंट्स कर देने हैं 45 डेज के अंदर में। सो ये एप्लीकेबल हो गया है FY 23-24 से। एंड ड्यूरिंग द ईयर ऑल्सो आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करें, आपको ये ध्यान में रखना है कि 45 डेज के बाहर आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको विद इन 45 डेज करना है। क्योंकि अगर आप जैसे ही आपका 45th डे 46 डे स्टार्ट होता है आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऑडिट में आएगा ये और उसमें इंटरेस्ट लगेगा तो इट इज़ योर लॉस कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। सो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप विद इन 45 डेज वो पेमेंट्स कर दें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे कि आप बायर है, आपको सप्लायर को पे करना है तो आपका MSME में रजिस्ट्रेशन होना नहीं होना ये मैंडेटरी नहीं है। सामने वाले का होना ज़रूरी है और उसको आपको पेमेंट करना है। और मैम हमें ये एक पता चला है कि जैसे स्टार्टअप्स का इनकॉर्पोरेशन के लिए एक लिमिट था, एक टाइम लिमिट था जिसके टाइम लिमिट के अंदर स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन उनको करना था, तो उसमें कुछ एक्सटेंशन मिला है या वो सेम है? जी अजय जी, इसमें एक्सटेंशन मिला है। सो स्टार्टअप्स के लिए ऐसा था कि 80 IAC एक डिडक्शन का सेक्शन है। इसमें जो भी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो अगर रजिस्टर्ड हैं 31 मार्च 2024 के पहले, जो कि ये पहले की डेडलाइन थी, तो वो आगे आने वाले उनके 10 ईयर्स के टेन्योर में कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक इनकम टैक्स हॉलीडे ले सकते थे। मतलब वो 3 ईयर्स उनको कोई टैक्स पे नहीं करना रहता था उनके प्रॉफिट पे। ये जो डेडलाइन है 31 मार्च 2024 की, वो एक्सटेंड होके हो गई है 31 मार्च 2025। सो अगर आप कोई भी स्टार्टअप कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आप अभी भी आपकी कंपनी रजिस्टर कराइए ताकि आप 80 IAC का डिडक्शन क्लेम कर सकें। इसके अलावा एक और सेक्शन था जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए था, बट उसकी डेडलाइन हो चुकी है, दैट वाज फॉर 31 मार्च 2024। वो एक्सटेंड नहीं हुई थी, बट स्टार्टअप्स के लिए ये एक्सटेंड हो चुकी है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम ये सारे क्लैरिफिकेशंस हमें समझाने के लिए। होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है और आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी हैं। आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, नमस्ते।